अस्सलाम वालेकुम। आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल एक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका जो फर्स्ट ईयर का है वो 8 चैप्टर है। अब इसमें कुछ ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन में चीज़ें हैं वो आप समझ लें। पहली चीज़ तो जो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, जो इस चैप्टर में हम बार बार पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब आपके पास ये समझ लें, आप एक रिएक्शन सिंपल सा एग्जांपल ले लें। ये आपके पास रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन और ये बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये आपके पास एक रिएक्शन। अब रिएक्टेंट्स आपसे को पूछ लेता है कि रिएक्टेंट्स क्या है। ये एक रिएक्शन है, ये तो आपको पता है कि ये जो एग्जांपल एक रिएक्शन की। अब रिएक्टेंट्स को पूछता है कि रिएक्टेंट्स क्या हैं, तो आपने बताना है कि रिएक्शन के अंदर जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन के अंदर जो चीजें आपस में क्या करती रिएक्ट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में क्या कर रही रिएक्ट कर रही, तो ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट्स है। रिएक्शन के अंदर जो चीजें जो थिंग्स आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और रिएक्ट करने के बाद जो चीज आपके पास बन जाती है उसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। वो चीजें जो रिएक्शन में रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो उसके बाद बन जाती है वो क्या है, प्रोडक्ट कहलाता है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। दूसरी चीज आपसे जो पूछी जाती है वो ये है कि कंप्लीट रिएक्शंस क्या होता है। कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज कंप्लीट रिएक्शन। तो आपने ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि हाइड्रोजन और आयोडीन है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं जी 50 हैं। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट जो दोनों है ना ये कितने 50। अगर तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप देखें और ये भी 50 ही हों, ये समझने के लिए जस्ट, अगर सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए, इफ ऑल रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट, अगर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, उस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, कंप्लीट रिएक्शन है। ये क्या है, कंप्लीट रिएक्शन। अगर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज आपके आती है इंट्रोडक्शन में, वो आपके पास ये है, वो आपके पास आता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, और एक आपके पास आता है रिवर्सिबल रिएक्शन। दो रिएक्शन है, इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब आप ये देखें, आपके पास ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। ये आपने पढ़ लिया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो अशिया जो आपस में रिएक्ट करती हैं रिएक्शन के अंदर, वो रिएक्टेंट्स हैं, जो बाद में बन जाती है वो क्या है, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट ने मिलके प्रोडक्ट बना दिया, अब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो, दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इन आप ऐसे शो कर ले कि ये नो के लिए है, रिवर्स कहते हैं उलट को। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि रिएक्टेंट ने तो प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते तो ये आपके पास क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और ऑन द अदर साइड रिवर्सिबल क्या है कि रिएक्टेंट मिला, इसने बना दिया प्रोडक्ट, इसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट दोबारा किस में चेंज हो गया, रिएक्टेंट में चेंज हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इसको सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डबल एरो से जाहिर करते हैं। ये सिंपल सी बात है।
ये हमें पता चल गया कि अगर तो कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिले, प्रोडक्ट बन गया। अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते तो वो क्या है, इरिवर्सिबल है। और अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है तो वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, वो आपके पास ये है, आप वही दे लें, हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन, ये दोनों आपस में इन्होंने रिएक्ट किया और इन्होंने रिएक्ट करके बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, ये उन्होंने बना दिया। अब यहाँ पे ये चीज पहले रहने दें, यहाँ पे क्या हुआ है कि रिएक्टेंट मिले और उन्होंने क्या बना दिया है, प्रोडक्ट बना दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जब हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को किसी चीज में हीट किया, गर्म किया, तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोडक्ट दोबारा किस में चेंज हो गए, रिएक्टेंट में। तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन होता है और ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको जब हमने किसी चीज में हीट किया तो ये दोबारा किस में चेंज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट दोबारा किस में चेंज हुए हैं, रिएक्टेंट में। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल जो हम पूछी जाती है कि हमारी नेचर के अंदर, हमारी फितरत के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन की कोई एग्जांपल एग्जिस्ट करती, कोई मिसाल है हमारे माहौल के अंदर, तो आपने कहना बिल्कुल है। वो कौन सी एग्जांपल है, आपको पता है जो जानदार मेन है ना वो दो तरह के हैं, एक प्लांट्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं, दो तरह के जानदार। अब प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिंपल सा ये है कि जो पौधे हमने 8 क्लास से 5 से पढ़ रहे हैं कि पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो वो प्रोसेस जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन इट्स ओन, जिसके जरिए वो खुद ब खुद अपनी जो खुराक बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दूसरा हमारे पास रेस्पिरेशन है, वो आपको पता है, ये जो हम सांस लेते हैं, जो हमारा सांस लेने का अमल है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस जब होती है ना तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है पौधे क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां से लेते हैं, माहौल से, ये जो सराउंडिंग है वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस इनमें क्या होता है, वाटर, वो वाटर यूज करते हैं। वाटर कहां से लेते हैं, रूट्स के जरिए, जड़ों के जरिए, प्लस इसमें ऊपर से क्या आती है, सनलाइट। अब ये तीनों चीजें ये यूज करते हैं और ये बनाते क्या है, एक तो अपनी खुराक बनाते हैं ग्लूकोज, प्लस ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट ये रिलीज करते हैं। तो हमें पता चला फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने माहौल से लिया है, वाटर जड़ों से लिया है, सनलाइट ऊपर से आ रही थी और उसको उन्होंने मिला के क्या बना लिया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ये होता है कि हम माहौल से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और माहौल में खारिज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते। अच्छा, अब यहाँ पे रिवर्सिबल कहां पे आया, देखें रेस्पिरेशन में क्या है कि हम ऑक्सीजन, चलिए यहां समझ ले, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं प्लांट्स। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। यहाँ पे एनिमल लिखा है, मैमल्स, हम मैमल्स हैं, वैसे एनिमल की कैटेगरी है मैमल्स, ठीक है ना, तो ये परेशान नहीं होना।
अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन हमने इनटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाल दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन इस्तेमाल कर रहा है? पौधे कर रहे हैं। पौधों ने जो ऑक्सीजन ली है वो कौन जो खारिज की वो कौन इस्तेमाल कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो इससे पता चला कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। जो चीज वो बना रहे हैं पौधे वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बना खारिज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारी जो नेचर है, हमारी फितरत है, उसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, वो भी इंट्रोडक्शन में चीज है। आपसे वो पूछते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, चलें ये आप समझ लें। यहाँ पे ये एक रिएक्शन था H2 प्लस I2 और ये बन गया 2HI। अब इसको जब हमने हीट किया तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया? H2 और I2 में, हाइड्रोजन और आयोडीन। ये ऊपर ये हमारे पास फॉरवर्ड था, ये हमारे पास क्या है? रिवर्स है। अब इनमें डिफरेंस हमने एक छोटा सा लिखना है। फॉरवर्ड क्या है? हम ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये क्या आ रहा है? लेफ्ट टू राइट, पहला पॉइंट। रिवर्स क्या है? ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये हमने लिख लिया राइट टू लेफ्ट। दूसरी बात कि फॉरवर्ड के अंदर रिएक्टेंट मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। इसमें हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट मिलते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। इसमें क्या प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहे हैं? रिएक्टेंट में चेंज। तीसरा जो पॉइंट है कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में फास्ट होता है। ये शुरू में क्या होता है? फास्ट। ये शुरू में क्या होता है? स्लो होता है। ये आस्ता आस्ता क्या होता है? ये स्लो हो जाता है और ये आस्ता आस्ता क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। अब वो कंडीशन जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में बराबर हो जाए उसको हम असल में केमिकल एक्विलिब्रियम कहते हैं। यहां पे आपको समझ लगा होगा केमिकल एक्विलिब्रियम क्या है। तो आपने ये बताना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या फर्क। फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट किस में चेंज होते हैं? रिएक्टेंट में। फॉरवर्ड शुरू में फास्ट होता है और ये शुरू में क्या होता है? स्लो। उसके बाद ये जो है एक ये फॉरवर्ड आस्ता आस्ता स्लो होता है और जो रिवर्स है वो क्या होता है? फास्ट होता है। तो एक स्टेज वो आती है जब फॉरवर्ड और रिवर्स क्या हो जाते हैं? बराबर। उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल एक्विलिब्रियम। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है इसी ये फॉरवर्ड और रिवर्स में से। यहां पे आप लोग ये सोचेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमने पढ़ा कि शुरू में फास्ट होता है, रिवर्स स्लो होता है, उसकी क्या वजह है या बाद में वो स्लो क्यों हो जाता है? देखिए आपने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी, ठीक है। इन्होंने बनाना क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखें रिवर्स तो तब शुरू होगा जब यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। अभी है कोई प्रोडक्ट? नहीं है। तो आपने कहना है फॉरवर्ड इस वजह से स्लो है, सॉरी रिवर्स इस वजह से स्लो है क्योंकि अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, फास्ट होगा, ये रिएक्ट करेंगे, इन्होंने बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। ये शुरू में फास्ट था, ये स्लो था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे प्रोडक्ट अब हो गया। अब ये आस्ता आस्ता क्या होगा? ये फास्ट होगा और ये क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा। अब एक वो स्टेज आएगी जब फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में बराबर हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल एक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये चीज है हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम का, आपको समझ लग गई। अब यहाँ पे आती हैं टाइप्स ऑफ केमिकल एक्विलिब्रियम। दो तरह की टाइप्स होती हैं केमिकल एक्विलिब्रियम की टाइप्स। पहली जो टाइप है वो है आपके पास स्टैटिक एक्विलिब्रियम और दूसरी है आपके पास डायनामिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक आपके पास क्या होते हैं? स्टैटिक वो है जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन जो कंसंट्रेशन है, ये लफ्ज याद रखना है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो इक्वल हो जाती है।
वो क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। स्टैटिक की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपने कहना है कि स्टैटिक एक्विलिब्रियम वो एक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन क्या होता है, रुक जाता है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। अब इस दूसरी जो देख ले डायनामिक, इसमें क्या है कि ये वो एक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, जिसमें रिएक्शन नॉट स्टॉप, रुकता नहीं है, बल्कि क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ये है डायनामिक एक्विलिब्रियम। इसमें रिएक्शन रुक जाता है लेकिन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या होती है, बराबर हो जाती है। इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब इसके एग्जांपल आप एक सिंपल से ये कह लें कि यहाँ पे आपके पास जो स्टैटिक की एग्जांपल है ना, वो आपके पास एक बिल्डिंग है। अब देखिए बिल्डिंग क्या हुआ है, बिल्डिंग की एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि बिल्डिंग जब तमीर हुई उस पर जो भी मतलब उसका रिएक्शन, आप उसको रिएक्शन ही समझ लें, वो रिएक्शन हुआ है, वो अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रुक गया, लेकिन अब वो नीचे नहीं गिर रही। क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि उसका जो चारों तरफ से फोर्सेज है ना वो इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि जो स्टैटिक है उसमें रिएक्शन तो रुक जाता है लेकिन जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। ठीक हो गया। अब उसके बाद डायनामिक है, डायनामिक एक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामिक एक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते। ये तो एक सिंपल सी होगी कि डायनामिक एक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि डायनामिक एक्विलिब्रियम को सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। डायनामिक एक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है, आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, एक आप क्लोज सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर आपने ये रिएक्शन किया H2 प्लस I2 और ये बन गया 2HI। अब इसका मतलब क्लोज का ये है कि आपने ऐसी जगह पर ये रिएक्शन करना है वहां पे आपको डायनामिक एक्विलिब्रियम मिलेगी जो क्लोज सिस्टम होगा। अब यहाँ पे अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल ये ओपन है, आप समझ लें ये ओपन है, अगर हम यहाँ पे ये ओपन करते हैं तो माहौल में क्या घूम रही होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो अगर ये चीजें इनके साथ रिएक्ट कर जाएंगी तो ये एक्विलिब्रियम अटेन होगी, नहीं होगी। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर हम एक बंद सिस्टम में ये काम करेंगे तो फिर ही हमें डायनामिक एक्विलिब्रियम अटेन होगी। अब तीसरी बात क्या है कि डायनामिक एक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस काज की जा सकती है, डिस्टरबेंस काज की जा सकती है, खलल डाला जा सकता है और इसको दोबारा हासिल भी किया जा सकता है। अब इसको भी आप वैसे समझ लें। अब खलल कैसे डालेंगे, आप ये एक बंद सिस्टम में हो रही थी, आपने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इसमें डिस्टरबेंस आ जाएगी। अब अगर इसी को फिर हम क्लोज कर देंगे तो ये क्या होगा, दोबारा हासिल हो जाएगी। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं कि पहला ये है कि इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर। दूसरा ये है कि इसको सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल किया जा सकता है जिसमें कोई और चीज ऐड ना हो। और तीसरा ये है कि इसमें डिस्टरबेंस भी काज की जा सकती है और इसको दोबारा हासिल भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक उम्मीद है ये आपको चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आप लोगों ने ये चैनल को भी सपोर्ट करना है, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछा करें। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो यही आपकी सपोर्ट है। बाकी इंशाल्लाह आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह।